न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। बल्दियाती इंतखाबात का दंगल, कप्तान का बड़ा ऐलान, अवाम पर टैक्सेस की भरमार और जासूसी की कोशिश नाकाम। और यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। कप्तान लाहौर के 4 हलकों में कन्वेंशन और जलसों से खिताब समेत पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। कप्तान ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी पोजीशन समेत दीगर पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। इमरान खान लाहौर के हलका PP 168, 67, 170 और 158 में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सियासी इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि भाई भाई आमने सामने आ गए। चौधरी बरादरान में खलीज मजीद बढ़ गई। चौधरी शुजात हुसैन ने ट्वीट करके अपने छोटे भाई चौधरी वजाहत से शदीद बरहमी का इजहार कर दिया। ट्वीट में लिखा कि मेरे छोटे भाई चौधरी वजाहत हुसैन ने लोगों से चंद बातें की हैं। नेशनल लेवल के एक बड़े लीडर आसिफ अली जरदारी के मुतालिक इल्ज़ाम तराशी की। मेरे बेटों पर इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने डॉलर मांगे हैं। अगर इन्होंने ये बातें की हैं तो ये निहायत बेहुदा बातें हैं। आसिफ अली जरदारी ने खुद आकर हमें मुबारकबाद दी थी। चौधरी वजाहत हुसैन ने भी कहा कि 30 जून तक अगर मुस्लिम लीग नून से हमने इत्तेहाद ख़त्म ना किया वो नई जमात बना लेंगे। पाकिस्तान में पहले भी सैकड़ों पार्टियां बनी हुई हैं, एक और बन जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। चौधरी मीनत सुलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात, मुनीस सुलाही ने जवाब जमा करवा दिया। तहकीकात FIA ने नवाज भट्टी चपरासी के 32 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ कर दिया। FIA का नवाज भट्टी चपरासी से मुतल्लिक सवालात पर मुनीस सुलाही ने नवाज चपरासी को जानने से इनकार किया, जबकि नवाज भट्टी के शेयर से मुतल्लिक भी नफ़ी में जवाब आया। मुनीस सुलाही ने कहा कि नवाज भट्टी चपरासी के अकाउंट से मुतल्लिक भी मालूम नहीं। नवाज भट्टी को नहीं जानता, मुझे भाई राकेश इलाही ने शेयर्स दिए थे। FIR में जमा कराई गई तफसीलात में सब कुछ वाज़ेह है। गोल की खबर का असर, ब्यूरोक्रेसी की जानिब से अवाम का पैसा लुटाने का मामला सिंध असम्बली जा पहुंचा। NICVD सफ़ेद हाथी बन गया। नुसरत सैर अब्बास सूबाई हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा कि नदीम कमर ने सैपरा रूस की खिलाफ वर्जी की, 4 साल में 32 करोड़ रुपए निकाले। अपना केस लड़ने के लिए 2 साल में 4 करोड़ रुपए रजा रब्बानी की लीगल फर्म को दिए गए। करप्शन के खिलाफ बोल, बेकायदगियों के खिलाफ। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब का मालियाती स्कैंडल बेनकाब। नदीम कमर ने तनख्वाहों और मराद कीमत में 4 साल में 32 करोड़ निकाले। DG ऑडिट सिंध की जो रिपोर्ट है उसने सारा जो है वो कच्चा चट्टा जो है वो खोल दिया है। NICVD की आला अफसर नदीम कमर ने जो है वो तनख्वाह मराद की मद में जो है वो 4 साल में 32 करोड़ रुपए जो है वो निकाले। ये थी वो खबर जो बोल ने की थी नशर। फिर मामला जा पहुंचा सिंध असम्बली के अंदर। नुसरत फट पड़ी सिंध हुकूमत पर। जो कुछ बोल ने बताया वही सब नुसरत सहर ने सिंध असम्बली में पढ़कर सुनाया। DG ऑडिट सिंध की जो रिपोर्ट है उसने सारा जो है वो कच्चा चट्टा जो है वो खोल दिया है। NICVD की आला अफसर नदीम कमर ने जो है वो तनख्वाह मराद की मद में जो है वो 4 साल में 32 करोड़ रुपए जो है वो निकाले। इसमें ये बताना चाह रही हूँ ताकि आवाम को पता चले कि जो उनके लिए बार बार कहा जाता है कि ये वो इदारा है जिसने गरीब आवाम के लिए, ये गरीब आवाम के लिए नहीं है। सुनिए, तनख्वाह और मराद की मद में 4 साल में 32 करोड़ रुपए निकाल लिए नदीम कमर साहब ने। अल्लाह मेरे मौला। बोल ने 15 जून को बताया था कि NICVD सिंध के लिए सफेद हाथी और ब्यूरोक्रेसी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुका है। DG ऑडिट की रिपोर्ट में बताया गया था कि NICVD के आला अफसर नदीम कमर ने 4 साल में 32 करोड़ रुपए निकाले। 4 करोड़ रुपए प्राइवेट लीगल फर्म को दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कोई सरकारी इदारा निजी लीगल फर्म को केस चलाने के लिए पैसे नहीं दे सकता। जरा के मुताबिक सेक्रेटरी हेल्थ को सब मालूम है, लेकिन वो कोई बात करने को तैयार नहीं। सारा झगड़ा ही NRO का था। अगर NRO देना होता इमरान खान आज भी हुकूमत में होते। साबिक स्पीकर असद कैसर की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बातचीत। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने असम्बली को जाली कहा था, लेकिन उसी असम्बली से बेटे को वजीर बनवाया। खुद सदर भी बनना चाहते हैं। बोले जब तक सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं आएगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा।
लेकिन हमारा जो अक्सरियत का मौक़िफ़ ये है कि इस गवर्नमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक बैरूनी साजिश और मुदाखलत की बुनियाद पर ये बनी है। साजिश और क्या होती है कि आपका जो रेजोल्यूशन है अदम एतमाद का वो 8 तारीख को पेश होता है और 7 को वो कहता है कि अगर अदम एतमाद के जरिए ये हुकूमत अगर चली जाती है तो फिर आपको माफ़ किया जाएगा। बिल्कुल क्लियर साजिश थी, क्लियर मुदाखलत थी। मैंने सारा पढ़ लिया, जो असम्बली में मैंने सबके सामने रखा, मैंने लेटर लहराया, फिर मैंने चूँकि उस वक्त मैंने डिज़ाइन दिया तो जो मेरे पास जो डिप्टी स्पीकर था उसने वो लेटर भेज दिया चीफ जस्टिस को। फौरी इलेक्शन करवाएं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जिसके ऊपर किसी को इतराज़ न हो और ये मुल्क जो है ना सही क़यादत के हवाले करे। जो लीडरशिप आएगी वो या फिर उसके पास ये अथॉरिटी होगी, अखलाकी जवाज़ होगी कि वो मुल्क के लिए बेहतर फैसले कर सके। साइफर आया था लेकिन किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि तहकीकात करे। मरासला झूठा है तो 2-3 दिन तक इसको छुपाने की कोशिश क्यों की गई? बाबर अवान ने इम्पोर्टेड हुकूमत के मौक़िफ़ पर सवालात उठा दिए। कहा कि मुदाखलत हुई है तो इस चीज़ में कोई शक नहीं कि PDM और पीपल्स पार्टी इसकी बेनिफिशरीज़ हैं। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत करते हुए बाबर अवान ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखा। कोई साजिश भी नहीं थी तो फिर क्यों पहले 2-3 दिन उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई कि कुछ भी नहीं आया? जो शहबाज शरीफ का TT केस है वो भी 9A के ज़ुमरे में आता है। जब आप फॉरेन एविडेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते और पब्लिक एट लार्ज चीट नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान का ख़जाना ही तो लूटा है ना, ये उसको भी उन्होंने उड़ाया उसके एक ज़िमनी अमेंडमेंट के ज़रिए से। और फिर जो सेक्शन 23 है वो कमाल हो गया, जिसे आप कह रहे थे सारी दुनिया माफ़ नहीं करेगी, ये तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा कि चोरी का माल ट्रायल के दौरान बेचने की इजाज़त है। जो पाकिस्तान का कानून है उसमें से मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म निकल गया। अब गंदे पैसे, काले पैसे, डर्टी पैसे, वो नैब का जुर्म ही नहीं रहा। 2 साबिक वज़ीर आज़म जिसको 8माही वज़ीर आज़म कहते हैं वो 2 वो हैं और एक साबिक सदर है, उनको फ़ायदा देने के लिए 3 जगह अमेंडमेंट की गई हैं और स्पेसिफिक केस सामने रख के ये सारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन की गई। कहते जी हम मुश्किल फैसले, पहला मुश्किल फैसला ये है लूटे हुए पैसे वापस करवाओ ना, जिसके भी हैं। आज वो चलती हुई पाकिस्तान की मैशत, उसके ऊपर खुदकुश हमला हुआ है PDM की तरफ से, जिसके ज़रिए से उन्होंने सुपर करप्ट रिजीम ने सुपर टैक्स लगाया है। यास्मीन राशिद कहती हैं कि तहरीक अदम एतमाद के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल जमातों के चेहरे सबके सामने आ गए। इमरान खान की मकबूलियत रूज पे है, लोटे हलकों में जाते हैं तो चोर चोर के नारे लगते हैं। 20 हलकों में तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल करेगी। 17 जुलाई को बताएंगे कि ये मुल्क किसी बैरूनी ताकत का गुलाम नहीं, अवाम आज़ाद है। PP 170 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने अवाम के लिए पॉलिसीज़ बनाई है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 2.5 माह में मुल्क का हशर नशर कर दिया। हाल इस वक्त पाकिस्तान का ये जो हुकूमत आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, जो उसने 2.5 महीने के अंदर जो हशर नशर कर दिया और ये सारी कीमतें बढ़ा के और रोजाना मजाक उड़ाया जाता है इस कौम का। मैं तो हैरान ही हो गई। एहसन साहब ने जब फरमाया आप चाय कम करके, वो लोग उन्होंने अपनी ज़मीर बेचे, वो लोटे बन के दूसरी तरफ जाके खड़े। क्या इज्जत है। मैंने अभी सुना था कि हमारे जो बागड़ियाँ गए थे तो वहाँ लोगों ने उनको लोटा लोटा कह के दौड़ा दिया, चोर चोर भी कर। आप लोगों का खामोशी का एहतजाज था, उस सारी दुनिया में उसने पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान की कौम जो है वो इमरान खान के साथ है। और आप लोगों ने 17 तारीख को निकल के ये बात बता देनी है कि ये पाकिस्तान अवाम का है, ये बैरूनी ताकत। मुल्क के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीकी मरासले के बाद वफाक में हुकूमत बनाने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने मज़ाक़खेज़ बयान दे दिया। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए मरासले पर कमीशन की भी मुखालफत कर दी। बोले कि कमीशन इस बात पर बनना चाहिए कि इमरान खान को आवाम ने वोट क्यों दिए। मौलाना फजलुर रहमान सारे मसाइल का मलबा भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर डालते रहे। IMF हो या FATF हो या कोई बैनुल-अक़वामी इदारा हो, इस कुव्वत को जो उनके कहने पे आया था तो हम इनके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम अपने मुल्क और मुल्क की मुफाद पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। खत लहराया मेरे खिलाफ साजिश हुई है, फिर कहा मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है। अब कहते हैं खत पे कमीशन बिठाओ। अमेरिका ने भी कह दिया झूठ बोलता है।
हमारे सपोर्टर वाले भी कहते हैं झूठ बोलता है। अब कहते हैं कमीशन बिठाओ। मैंने कहा कमीशन इस पे नहीं बिठाएंगे तुम्हारे खत पे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर कमीशन बिठाना है तो फिर कमीशन इस बात पर बिठाएंगे कि तुम्हें इक़्तिदार में लाने वाले कौन थे, तुम्हें कौम पर मुसल्लत करने वाले कुव्वत कौन थे। बात करेंगे बिजली के बहरान की। अवाम परेशान। शहबाज सरकार ने लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए कारोबार रात 9 बजे तो बंद करा दिए, लेकिन लोड शेडिंग पर काबू ना पा सकी। ना दिन में बिजली साथ रहती है, ना ही रात में सारे रुल गए। कहते हैं बिजली का डबल बिल आता है, लेकिन लाइट है कि आकर नहीं देती। शहरी कायद हो या शहरी इक़्तिदार, लोड शेडिंग से अवाम हो गए ख्वार। दिन हो या रात बिजली कम ही रहती है सा। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटों तक बढ़ा दिया गया। अभी दिन में 3 टाइम जा रही थी, अब दिन में 4 टाइम लाइट जा रही है। कस्टमर दुकानदार भी बेजार हो जाता है परचेजिंग करने से या सेल करने से। हैदराबाद की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। शहरी 14 घंटे की लोड शेडिंग से तंग आ गए हैं। दिन में सूरज घर से निकलने नहीं देता तो रात भर बिजली सोने नहीं देती। पहले कम से कम ही होता, 2 घंटे के लिए जाती थी, 4 घंटे के लिए जाती थी, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब तो ये सूरत हाल है कि 12-12 घंटे लाइट चली जाती है। हमारे जनरेटर भी बेकार हो गए, जनरेटर भी कब तक चलाएं, यूपीएस भी कब तक चलाएं। इस्लामाबाद में 4 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग, अवाम बिलबिला उठे। पंजाब हुकूमत के बिजली के लोड मैनेजमेंट के लिए मार्केट्स जल्द बंद करवाने के बावजूद लाहौर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को रीजन का शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बिजली की किल्लत 5625 मेगावाट जबकि तलब 27000 मेगावाट तक पहुँच गयी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।